ज़रूरी काम है ही नहीं है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने थे, ना करवाए तो सारी आइनी शिकें, सारे इंसाफ के तकाजे, सब कुछ पामाल हो जाएगा। उनसे पूछें कि कौमी असम्बली की भी सीटें बहुत सारी खाली हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दे लेते, लेकिन वो नहीं पूछेंगे। बेशुमार और सवालात उठेंगे कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, पाकिस्तान में औरतों के साथ, बच्चों के साथ ज़्यादती के मामलात हैं, उसकी तरफ तवज्जो दे लें। लेकिन नहीं, पहले सबसे पहले 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त वही है, उसी के ऊपर हल होना है। तो कोई एक फरीक भी इस वक्त साफ़ नहीं है। आप पूछें कि इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है, तो बिल्कुल नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 30-35 सालों से, जितने अरसे से मैं करीब से इन सारे मामलात को देखता रहा हूँ, कोई एक स्टेज भी ऐसी नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि कोई एब्सोल्युटली न्यूट्रल किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है। बल्कि इमरान खान से पहले IGI को जिस तरीके से बनवाया गया था, वैसे ही सरमायाकारी करके इमरान खान को खड़ा किया गया। अब एक फ़ेज़ है, ट्रांजिशनल फ़ेज़ है, जिसे हम कह सकते हैं कि अप्रैल 2022 से उसका आगाज़ हुआ है, और अब उन्होंने तय करना है कि आइंदा वो किसके ऊपर हाथ रखेंगे। न्यूट्रलिटी वाली बात शायद सिर्फ बात ही रह जाए। अब एक और उन्होंने, आर्मी चीफ ने एक खिताब के दौरान एक जुमला बोला है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना पुराना पाकिस्तान ना नया पाकिस्तान, ये बात छोड़ें, बल्कि हमारा पाकिस्तान, उसकी बात करें। असूली तौर पर ये बात सही है, हमारा पाकिस्तान में आर्मी चीफ का और मेरा, हुकूमत का, अपोजिशन का, इमरान खान का, सबका पाकिस्तान एक ही जितना, और ज़िम्मेदारी भी सबकी एक जितनी है। क्या हम सारे अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं? मेरा ख्याल है सारों का ही जवाब नफ़ी में आएगा। कोई एक भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहा, अपने मफादात की जंग खेल रहे हैं सारे। उसके अंदर लोग पिस रहे हैं, उसके अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई बेपनाह है। बल्कि इस अदालती बहरान ने एक फ़ायदा शायद PDM का ये किया है कि हम लोग टॉक शोज़ में जब आते हैं तो रोज़ाना शाम में ये मैं बताने की बजाय कि इस साल में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपया बढ़ चुकी हैं, डॉलर जो है आपका वो 100 रुपया गिर चुका है, रुपया 189 पे इनको मिला था, अब कोई 290 के करीब घूमता है। आटा किस रेट पे मिल रहा है उसका कोई हिसाब ही नहीं है, दालें किस रेट से मिलती हैं, किसी को मिलता भी है कि नहीं मिलता। उसकी बजाय मैं इस पर करता हूँ कि आज चीफ जस्टिस ने कौन सा नोटिस लिया है, अब किसके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगी। तो इन सारे इशूज़ को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं शाहिद काकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइस साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज कौमी असम्बली ने, जैसे तवक्को थी कि आप एक बाकायदा गेम प्लान है आपका, आप लाएंगे कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली उसको रिजेक्ट कर देगी। आपने रिजेक्ट कर दिया 21 अरब रुपया। ये कहें कि आपके पास 21 अरब नहीं है तो ये बहुत बड़ा झूठ है, ये दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन आप उसको कन्फ्रंटेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं, क्यों नहीं? अगर आप उसको डिफेंड करना चाहें तो डिफेंड कर सकते हैं कि आप जो IMF प्रोग्राम में हैं, आप 1 रुपया मजीद आपने बोरो करना है, वैसे आपके पास नहीं है, मजीद कर्जा आप ले सकते हैं, और कर्जे की कीमत इस वक्त 25% है जो मार्केट से उठाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए होगा पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट नहीं दिया। पार्लियामेंट आपको असर्ट कर रही है, कोर्ट अपने आप को असर्ट कर रहा है, पार्लियामेंट आपको असर्ट कर रही है। आप इन दोनों को समझना चाहिए कि मुल्क को सामने रखें, अपनी साख को सामने रखें। नहीं, आप दोनों ही नहीं मुल्क को सामने रख रहे। आपके पास मैं दोनों की बात कर रहा हूं। आप 6000 अरब रुपया आपने इस साल कर्जा उठाना है, कमोबेश इतना बड़ा डेफिसिट आपका होना है, और आपने वो कर्जे उठा के तो डेफिसिट पूरा करना है। तो उसमें आप मुझे कहें 21 अरब नहीं है, तो मैं रोज़ों में ये झूठ बोलने पे तैयार नहीं हूँ। आपके पास 21 अरब है, लेकिन आप 100 अरब भी मजीद कर्जा ले सकते हैं, लेकिन आपको इजाज़त नहीं है। पार्लियामान इजाज़त देगा तो करेंगे। IMF के प्रोग्राम में आप हैं इस वक्त, जो स्टेट बैंक को आपने खुद मुख्तारी दी हुई है, उसके तहत भी आप नहीं कर सकते। आप अभी क्यों इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, वजह बताइए। मैं इंतखाबात की, मैं जब मर्जी करवा लें, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 8 अक्टूबर को करवा लें। ये एक मेरी नज़र में एक अच्छा फैसला है कि इकट्ठे हो जाएंगे कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के इंतखाबात, बात ख़त्म हो जाएगी। इकट्ठे होना एक तरजीही बात हो सकती है और वो पॉलिटिकल डायलॉग से मसला हल हो सकता है, लेकिन आप आइनी शिकों पे जाएंगे तो फिर वो एक मुतनाज़ा बात हो जाती है। आइनी शिक है तो पंजाब KP के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए ना। ये इकट्ठे लिखा तो कहीं नहीं लिखा। नहीं, इकट्ठे नहीं, दोनों 90 दिन के अंदर ही आते हैं ना। वो तो मैं बिल्कुल 90 दिन के हक में हूँ, लेकिन मैं इस बात के भी हक में हूँ कि जो आइन है वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है इलेक्शन करवाने का। अगर उनको कोई पेचीदगी है, उन्होंने जिक्र कर दिया अपने खत में कि जनाब ये मुश्किलात हैं, एक फाइनेंशियल इशूज़ हैं जो गवर्नमेंट नहीं पूरा कर पा रही, और एक सिक्योरिटी के इशूज़ हैं। इलेक्शन कमीशन के तो आपने हाथ बांधे हुए हैं, और वैसे ही एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है जिसमें सारे प्लेयर्स अपने अपने हिस्से का ना वो उस आग के अंदर तेल डाल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पंजाब पे हाथ रख लिया, उसने KP वाले इशू को छेड़ा ही नहीं। कौमी असम्बली खाली पड़ी हुई है, अप्रैल से लेकर अब तक 1 साल पूरा गुजर गया, कौमी असम्बली पड़ी रही खाली, कोई टेंशन नहीं है उसकी। पंजाब का इलेक्शन होना जरूरी है। तो ये कहानी क्या है, पंजाब की सुप्रीम कोर्ट का इतना क्यों कंसर्न है? आप तो सियासी लोग हैं, आपकी तो होगा कि आपके हाथ से कि पंजाब निकलना जाए, सुप्रीम कोर्ट का क्यों कंसर्न? नहीं, ये भी आपने नहीं कहा, बताया कि
वही बेंच बनते हैं बार बार, तो आप बताएं, नोटिस दिया जाता है, वही बेंच बनते हैं, बताएं आपको भी तलब करें, वही बेंच बनते हैं। मुझे तलब करने से कितने सारे पाकिस्तान को तलब कर लेंगे। आज पूरा पाकिस्तान की बात कर रहा है। आप सड़क पे जाए, सड़क पे लोग कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, ये बेंच, हर बेंच वही फैसला आता है। तो आज जरा अपनी साख का ख्याल करे, कोर्ट जो है उसकी साख बेपनाह मुतासिर हो गई है। साख नहीं रही है सुप्रीम कोर्ट, मैं वही कह रहा हूँ ना, मुतासिर हो गई है। उसको आसानी से दुरुस्त किया जा सकता था। सर ये 70-75 सालों की तारीख है पूरी अदलिया की। जिस तरह आप लोग सियासी लोगों ने अपनी साख खराब की है ना, इसी तरह अदलिया ने भी खराब की है, बराबर की खराब की। तारीख ने आपको मौका दिया ना अदलिया को कि फुल कोर्ट बना देते, बात ही खत्म हो जाती, हर उंगली उठना बंद हो जाती। फुल कोर्ट से भी नहीं था खत्म होना, बस मैं नहीं खत्म हो जाता कोई। फिर तो आप देखें ना, आप आज किस बात पर उंगली उठ रही है कि वही बंदे वही बेंच बार बार बनाते हैं, और जिस आदमी ने इसके बाद चीफ जस्टिस बनना है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। ये जब चीफ जस्टिस बनना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेंचेस पर रखते हैं कि उसको भी एक्सपीरियंस हासिल हो, वो भी इन मामलात को समझ सके। आपने साइडलाइन कर दिया। सर फायद ईसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, अल्लाह खैर रखे, 2-3 महीनों में 4 महीनों में जब भी उनकी उस नंबर में टाइम शुरू होगा बन जाएंगे। अगर आपकी हुकूमत हुई ना तो सबसे पहले आप ही की उन्हीं से लड़ाई हो जानी। दो उनकी जजमेंट थी, एक कोयटा ब्लास्ट के ऊपर और एक फैज़ाबाद धरने के ऊपर। मैंने अलग से ये तक पढ़ी है, दोनों शानदार जजमेंट्स थी और दोनों के ऊपर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को शदीद गुस्सा था और तकलीफ थी। इस जजमेंट में फैज़ाबाद वाली में तो नाम आ गया था और कोयटा ब्लास्ट में उन्होंने नाहली का तयन किया था। आपके इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार ने कोई 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ना आप खुश थे ना पिंडी खुश था। तो ऐसा जज किसी को वारा नहीं खाएगा। उसके बाद ही उनके ऊपर वो केसेस खुल गए थे, रेफरेंस बन गया। मैं खुश ना हूँ, कोई और खुश ना हो, लेकिन अदालत पर उंगली तो नहीं उठी ना उनके फैसले पर। आज तो अदालत के बेंच पर उंगली उठ रही है, और सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, आम आदमी कह रहा है, वकला कह रहे हैं और जज खुद कह रहे हैं ये हो क्या रहा है। इसलिए आज मेरी समझ से बाहर है कि आप एक मामूली से थोड़ा सा आसान तरीके से बताएं कि जजों को आपसे कोई लड़ाई तो नहीं है, तो जजों को क्या मसला है आपसे? पंजाब के इलेक्शन पे उनका क्या तहफ़्फ़ुज़ है, क्या चाहते हैं? मेरा भी ये सवाल है ना, आप बताएं ना। आप एक पूरा तसलसल है फैसलों का जिसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, जज खुद डिफेंड नहीं करने के काबिल नहीं। क्यों ऐसा कुछ? मैं अब क्या कह सकता हूँ? देखिए वो इमरान खान के रिश्तेदार तो नहीं है किसी की भी, शायद मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब की इमरान खान से कोई रिश्तेदारी नहीं है, मुजाहिर नकवी की भी नहीं है, एहसन वो क्या इजाजुल एहसन साहब जिन पे आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी भी शायद कोई रिश्तेदारी नहीं होगी इमरान खान से। तो फिर ये क्यों है, कुछ आसानी से बता दें। देखिए मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन फैसले आपके सामने हैं, बेंच बनना आपके सामने है, ये अब सब उंगली उठाते हैं। मैंने एक मिसाल पहले भी शायद आपके प्रोग्राम पर नहीं दी